नमस्कार। हिंदी कक्ष में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हम हिंदी अनुवादक के रूप में मैं साक्षी मल्होत्रा और मेरे साथ हरमीत सिंह जी। स्वागत है आपका आज के हमारे सत्र में। हमारे मुख्य वक्ता आज हमारे साथ हैं। हम जानते हैं कि हम अलग अलग देशों से आज इस वेबिनार को सुनने आए हैं और ये पहला वेबिनार है हमारे भागीदारों के लिए। इवोरिच सेंट की ओर से हम सभी का स्वागत करते हैं। हम बकायदा देख पा रहे हैं कि सक्रिय रूप से हमारी चैट आज अपनी भागीदारी दिखा रही है। आप लोगों का स्वागत करते हैं हम दुबई से। हम लोग बिल्कुल पूर्ण तरह से तैयारी कर रहे हैं हमारे सम्मेलन के लिए। 7वीं वर्षगांठ हमारी कंपनी का उत्सव मनाने के लिए और एकदम नया मॉडल तैयार है जिसमें हम लोग मिलके मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग का निर्माण करते हैं और हर कोई जो इवेंटी में हमारे साथ जुड़ने वाला है वो उनके साथ हम आनंदित होकर इस उत्सव को मनाएंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं स्वयं को आपसे परिचित कराना चाहती हूँ और मुझे आशा है कि आप लोग तो मुझे जानते ही होंगे, पर फिर भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा नाम गलीना है और मैं एक सक्रिय भागीदार हूँ हमारे इस समुदाय में। इवरिच में हमारा मिशन है विश्व के नए आर्थिक विकास का निर्माण करना और इसीलिए मैंने ये निर्णय लिया है कि एक टीम का निर्माण करेंगे जिसमें मेरे सभी भागीदार सभी लोग शामिल होंगे। लेकिन मैंने निर्णय लिया है कि मैं पूर्ण रूप से अपनी सक्रिय भागीदारी इस कंपनी में दिखाऊंगी और मैंने ये भी देखा है कि मैं किस प्रकार से सहायता कर सकती हूँ, प्रचार कर सकती हूँ और बेहतर बना सकती हूँ हमारी कंपनी को। तो फिलहाल मैं इवरिच कॉर्पोरेट वेबिनार विभाग की प्रमुख हूँ। ये वो विभाग है जो कि हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन और वेबिनार को आयोजित करने के लिए जिम्मेदार है, सभी सम्मेलनों के लिए जिम्मेदार है। हम हमारे प्रशिक्षण की सामग्री पे काम करते हैं, प्रस्तुतिकरण पे काम करते हैं। मैं जिम्मेदार हूँ कंपनी के सभी सामग्री के अनुवाद के लिए भी। तो इवरिच परियोजना भाग है हमारे वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो का और हम सब इसी में वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो में सहमालिक हैं, जिसका ये मतलब है कि हम लोग इवरसेंट के भी सहमालिक हुए। मैं एक प्रमाणित मास्टर प्रॉफी कोच हूँ, एक अंतरराष्ट्रीय वक्ता हूँ। अलग अलग शहरों में हम यात्रा करते हैं, अलग अलग सम्मेलनों में हम भागीदारी दिखाते हैं, अलग अलग प्रकार से कार्यशालाओं को अंग्रेजी, रूसी, स्पेनिश, अन्य भाषाओं में आयोजित करते हैं और मैं इवरसेंट परियोजना की भागीदार हूँ। मैं अपने अलग अलग विचारधाराओं के साथ और अपने संगठन कौशलों के साथ मदद करती हूँ इवरसेंट परियोजना में। तो हम आपको बताना चाहते हैं ये परियोजना एकदम नई है, आप बहुत सारी चीजें यहाँ सीखेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात और याद दिलाना चाहती हूँ, अभी तक हम लोग एक टीम का निर्माण कर रहे हैं कहीं पर भी, किसी भी देश में, और इसलिए अगर आपको आज के प्रस्तुतिकरण के बाद ये परियोजना पसंद आती है तो जरूर आप मुझे सीधे तरीके से संदेश भेज सकते हैं। हमें ऐसे भागीदारों की आवश्यकता है जो कि इस परियोजना में शामिल होंगे और इसके बढ़ावे में मदद करेंगे। इस परियोजना के अलग अलग दिशाएं हैं और हर नए वेबिनार में आपको समाचार प्रदान किया जाएगा। आप हमारे रोड मैप के बारे में जानेंगे। और अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पर। मेरे लिए जो परफ्यूम है ये कोई ऐसा उत्पाद नहीं है जिसका हम दैनिक रूप से उपयोग करते हैं, बल्कि जो सुगंधित द्रव्य है, ये जो परफ्यूम है, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं, बहुत महत्व रखते हैं। क्योंकि कई बारी हम सामने वाले के लिए दृष्टिकोण
उसके पास से आने वाली सुगंध के हिसाब से भी बनाते हैं। जैसे कि अगर मैं कभी शॉपिंग करती हूँ तो मैं जब भी अपने बालों के लिए शैम्पू खरीदती हूँ, मेरे को इससे बहुत फर्क पड़ता है कि उसकी सुगंध कैसी है, और उसे सूंघ के देखते हैं हम। इससे पहले मैं हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में कार्य करती थी, और मैं 5 स्टार होटल के बुटीक में मैं काम करती थी। और ये जो प्रत्येक होटल है, उनकी एक अपनी ही अनन्य खुशबू रहा करती थी। और लोग जो वहां उस होटल में निवास करने आते थे, उनको सुगंध से एक अनुभव उनके मस्तिष्क में निर्माण होता था। इसी प्रकार से जब आप किसी भोजनालय में जाते हैं, जहां आपको कुछ सुगंध मिलती है भोजन की, या कोई ऐसी जगह जहां पर कोई बड़ी अलग सी खुशबू होती है, वो सुगंध होती है, वो हम हमेशा मन में कहीं ना कहीं याद रखते हैं। हम शायद बाकी चीजों को भूल भी जाए, लेकिन किसी जगह का वातावरण कैसा था, वहां से आने वाली खुशबू कैसी थी, वो हमारे अनुभव का एक हिस्सा बन जाता है। इसी प्रकार जब हम एक होटल में निवास करते हैं, वो भी हमारे अनुभव का हिस्सा बनता है। और इसीलिए हमने निर्णय लिया कि हम अपने अनुभव बनाने के लिए अपनी स्वयं की सुगंध का निर्माण करेंगे, विशेष सुगंध, ताकि लोग जब हमारे से संपर्क करके वापस अपने घरों को लौटें, तो उनको वो सुगंध के साथ वो अनुभव याद रहे। और इवोसेंट का प्रचार करते हुए मैं ये कहूंगी कि ये केवल एक अच्छी परियोजना नहीं है, बल्कि हम हमारे भागीदारों के लिए एक उच्च जीविका का भी निर्माण करने का हमारा ऐसा सोच है कि इस सुगंध के साथ उनका एक जीविका का भी निर्माण हो पाएगा। तो इसी प्रकार से इसमें हमारे भागीदारों के लिए बहुत सारी चीजें शामिल होंगी, और ये एक आंतरिक भाग बनेगा हमारे न्यू का, जो कि विश्व का नया आर्थिक विकास है। और प्रत्येक भागीदार जो कि हमारे इन सुगंधित द्रव्यों को खरीदेंगे, उनके साथ हम अलग अलग चीजों का भी निर्माण करेंगे, जैसे हैंड बैग, सन ग्लासेस और अन्य चीजें, ताकि कोई भी व्यक्ति जो हमारा अभी भागीदार नहीं भी है, लेकिन जो इसकी खरीद करना चाहता है, वो ये केवल तभी खरीद कर पाएगा जब वो सक्रिय रूप से हमारी कंपनी का भागीदार हो जाएगा। और मुझे लगता है ये अपने आप में बहुत ही बढ़िया बात है। और इस परियोजना के माध्यम से यकीनन हम विश्व के नए आर्थिक विकास का निर्माण कर पाएंगे और इसका प्रचार भी कर पाएंगे। चलते हैं अगली स्लाइड पर। और अब मैं आपको एक हमारी जो इस परियोजना के प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, उनके अनुभवी हाथों में इस मंच को सौंपना चाहूंगी। इनका नाम होसे मैनुएल है, और ये इवोरिच के लीडर हैं स्पेन में, और ये एम्बेसडर काउंसिल के एक प्रतिनिधि हैं। ये अपनी टीम का विकास करते हैं, अलग अलग लोगों की सहायता करते हैं, उन लोगों की भी मदद करते हैं जो इनकी संरचना के भाग नहीं है। और आप जानते हैं, जब आप विशेष रूप से एम्बेसडर यानी राजदूत परिषद के सदस्य हो जाते हैं, आप आनंद उठा पाते हैं कुछ प्रस्तावों को सामने लाने के लिए, वो व्यवसाय प्रस्ताव जो कि भविष्य में भाग बन सके हमारे पोर्टफोलियो के। इसी प्रकार से बहुत सारे और भी अन्य प्रस्ताव हैं जिनके बारे में फिलहाल सोच चल रही है, जहां होसे मैनुएल ये वो व्यक्ति हैं जो कि रायमन बहार से जिनकी मुलाकात हुई, ये हमारे परफ्यूमरी है। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस खूबसूरत सुगंध का निर्माण किया, विशेष सुगंध का निर्माण किया, और ये इस अपने पेशे में बेहद माहिर हैं। केवल इतना ही नहीं, बड़े ही दयालु हृदय रखने वाले ये व्यक्ति हैं। और होसे मैनुएल एक अंतरराष्ट्रीय वक्ता है, साथ ही ये टॉप मैनेजर यानी शीर्ष प्रबंधक है इवोरिच सहबत कार्यक्रम के तहत, और ये मास्टर प्रॉफी के कोच हैं। ये मैराथन 260 के मेंटोर यानी कोच और वक्ता है। ये मैराथन आपकी जानकारी के लिए बताना चाहते हैं 8 माह चला, और इसमें बहुत गहन अनुभव और ज्ञान सभी प्रतिभागियों ने प्राप्त किया।
तो होसे मैनुएल आज आपको हमारे रोड मैप के बारे में, यानी आगे की किस प्रकार की हमारी यात्रा होने वाली है इवोसेंट परियोजना के तहत, इसके बारे में आपको अवगत कराएंगे। होसे मैनुएल जी, ये मंच हम आपको सौंपते हैं। स्वागत है आपका इस मंच पर। सभी को नमस्कार। प्रिय दोस्तों, देवियों और सज्जनों, कृपया करके आप जरूर चैट के अंदर अपनी प्रतिपुष्टि दीजिए कितना बेहतरीन रूप से आप मुझे देख और सुन पा रहे हैं। मुझे आशा है आप बखूबी रूप से मुझे देख और सुन पा रहे होंगे। जरूर इस वेबिनार को आप साझा करें, क्योंकि यहाँ पर आप महान व्यक्तित्वों से आपकी मुलाकात होगी। रहमान जी से आपकी मुलाकात होगी और बाकी अन्य लोगों से भी होगी। और मेरे को तो बहुत खुशी है कि स्पैनिश कक्ष के अंदर इतने सारे लोग हैं आज हमारे साथ, और मुझे आशा है कि बाकी अन्य कक्षों में भी लाखों लोग होंगे जो हमारे साथ होंगे। मैंने ये सुना कि अंग्रेजी कक्ष के अंदर थोड़ा सा विलंब हुआ है, पर मेरे को लगता है जो भी तकनीकी समस्या थी सो सुलझ गई है, और हमें आशा है कि आप सब जरूर उत्सुकता से आज हमारे साथ जुटे होंगे। जानते हैं क्या, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है जहां हम सभी लोगों ने उत्पादन को शुरू किया है, यानी प्रोडक्शन को शुरू किया है। हमारे बक्सों को, जो सैंपल हैं हमारे, हमने उनका निर्माण किया है। आप में से कुछ ने इसके चित्र देखे होंगे वेबसाइट पे और बाकी जगहों पे। हम आपको बताना चाहते हैं, हमने हमारे ट्रकों को उत्पादन साइट पे भेजा है, और ये जो परियोजना है बहुत ही तीव्र गति से विकास और वृद्धि कर रही है। मुझे आशा है कि सभी लोग दुबई में हमारे साथ जो एकजुट होंगे हमारे इवेंट में, ये सभी लोग इस सुगंध का आनंद उठा पाएंगे। और जानते हैं, मैं इस परियोजना को लेकर तो बहुत ही रोमांचित हूँ। और आज रामोन आपको ये सभी बक्से दिखाएंगे और सरके भी आपको इसके बारे में बताएंगे काफी विस्तार से कि क्या आखिर चल रहा है हमारी इस परियोजना में और हमारी सुगंध किस प्रकार की है। साथ ही सरके आपको ये भी बताएंगे कि किस प्रकार से आप इस उत्पाद को अन्य लोगों तक प्रचार कर सकते हैं, क्योंकि बाद में हम लोगों को काफी शिक्षा देंगे, शिक्षित करेंगे इस परियोजना के बारे में। और हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कि नौकरी की तलाश में हो, या जो इवोसेंट परियोजना का एक सक्रिय भागीदार बनना चाहता है, तो बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अगली स्लाइड में हम आपको दिखाएंगे कि क्या क्या हमारी अभी तक की उपलब्धियां रही। तो कल हम एक फैक्ट्री में गए थे जो कि हमारे इस उत्पाद का निर्माण करेंगे, और जो मदिरा है उसको बाकी सभी एसेंस के साथ, यानी रसों के साथ जोड़ दिया जाएगा, यानी कि अल्कोहल या स्पिरिट को बाकी एसेंस के साथ जोड़ा जाएगा। तो यहाँ दुबई में तो एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है जिसके बहुत सारे उत्पादन लाइन है, और हमें आशा है कि हम आपको एक वीडियो भी दिखा पाएंगे जहां आप फैक्ट्री को देख पाएंगे, बकायदा ये भी देख पाएंगे कि अभी तक हमने क्या क्या उपलब्ध किया। हमारी कल एक बैठक रही है, और रेमोन ने तो पहले से ही इस प्रोड्यूसर के साथ सहयोग बनाया है, और उन्होंने हमारे पहले जो सैंपल है उसका निर्माण किया है हमारे इन सभी सुगंधों को लेके। और जानते हैं, हमारी जो एक समस्या है, लोग जो हैं भविष्य में हमारी कॉपी करना चाहेंगे, लेकिन हम हर तरह से सर्वोत्तम रहेंगे बाजार में, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के पास ना वो कौशल है ना ही वो कलाएं हैं जो हमारे पास हैं, जो रमोन के पास है। और ये अपने आप में महान परियोजना है, और यहाँ के जो लोग हैं जो हमारे साथ जुड़ेंगे उनको सबसे पहले उनके हाथ लगेगा ये खूबसूरत सैंपल। और आज हमारा एक लाइव प्रसारण हुआ है रेमोन के साथ, और हमने खुद ने जांचा है इन सभी सैंपल को। वाकई में ये बहुत ही अद्भुत थे। और जानते हैं, वो खुशबू लेने के बाद, यानी सुबह उसको सूंघने के बाद, अभी शाम हो गई है मेरे यहाँ, लेकिन वो अभी तक कहीं मेरे साथ जुड़ी है और वो मेरे पास ही है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। तो आप
यकीनन ये भेद बना पाएंगे, अंतर टटोल पाएंगे कि जो अभी तक आपने सुगंध लिए हैं उससे ये वाली कैसे भिन्न है, कैसे ये आपको आपके लिए अनन्य और विशेष है। तो ये जो तालिका है ये सभी मील के पत्थर यानी माइलस्टोन आपको दर्शाएगा। और ये जो परियोजना है ज्यादा समय नहीं हुआ, काफी युवा है, हाल ही में हमने इसका निर्माण किया है और इतनी जल्दी हम लोग तो उत्पादन तक पहुंच भी गए हैं, प्रोडक्शन तक है। शीघ्र अतिशीघ्र अक्टूबर के अंदर हमारे भागीदार निशुल्क रूप से स्वयं के लिए बुक कर पाएंगे इसके सैंपल को, ताकि ये सभी लोगों के लिए किफायती रूप से अलग अलग देशों में हम पहुंचा सके। हो सकता है आप खुद भी किसी अन्य देश से हो, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि लॉजिस्टिक सारा हम उसका ध्यान रखें। और 30 से शायद $30 से भी शायद कम इसके शिपमेंट का शुल्क होगा। हम अभी भी कुछ कंपनियों के साथ वार्तालाप में हैं ताकि वो इस लागत को थोड़ा और कम कर सके, और हमें आशा है यकीनन ये हो पाएगा। ये ऐसा होगा जैसे एक छोटी सी दुकान आपके हाथ में है, या तो आप उनके एम्बेसडर होंगे, या हो सकता है ये आपके पास एक प्रकार का बुक होगी, किताब होगी, जिसको आप चारों तरफ किसी भी व्यक्ति को दिखा पाएंगे। और इसी प्रकार से हमारी ये योजना है कि हम इस परियोजना को आगे फैलाएंगे, इसे प्रसिद्ध करेंगे और लोकप्रिय बनाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते हैं कि हमारी इस समुदाय में क्या क्या है। और इवोसेंट जो है ये बहुत छोटा सा उत्पाद है और आप इसे छू भी सकते हैं। देखिए कितना छोटा है ये देखिए एक छोटी सी बॉटल है, मुझे आशा आप देख पा रहे हैं, ये उसका ढक्कन है। ठीक है, ये दर्शाता है हमारी कंपनी के चिन्ह को, हमारे समुदाय के चिन्ह को, हमारी कंपनी के चिन्ह को। और ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये जो बॉटल है कितनी सुंदर दिखती है, ये आप तो कल्पना भी नहीं कर सकते ये कितनी खूबसूरत है। और आप बिल्कुल देख पाएंगे कि कितना शुद्ध और साफ ये कांच से बना है। और इसी कांच की शीशी में नीचे हमारी कंपनी का लोगो है, डायमंड पॉलिशिंग टेक्निक के माध्यम से ये छापा गया है। और जितनी बार भी आप इसका सुगंध लेते हैं, आप अपने सभी संभावित ग्राहकों को बता पाएंगे ये किस चीज के बारे में है, और आप उन लोगों को बता पाएंगे ये कंपनी मेरी है। ये वो कंपनी है जो कि पूर्ण रूप से पंजीकृत है, जो कि लगातार कार्य कर रही है विश्व के नए आर्थिक विकास का पताका दुनिया में फहराने को। और हम सभी लोग जो है प्रोड्यूसर हैं इसके सैंपल उत्पादन के लिए। हमारा सहयोग रेमॉन के साथ है, और रेमॉन हमारी कंपनी में पिछले 2 साल से है। लेकिन मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि वो परफ्यूम व्यवसाय के साथ जुटे हुए हैं। जब मेरी उनसे मुलाकात एक कार्यालय में हुई और वहां उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया, तो मुझे लगा वाह क्या बात है, ये तो बहुत ही अद्भुत है। और मुझे आभास हुआ कि ये वो उत्पाद है जिसका प्रचार यकीनन हमारी कंपनी कर सकती है। ये वो उत्पाद है जो कि हमारी कंपनी का हिस्सा हो सकता है। मैंने स्पष्ट रूप से ये देखा और मुझे समझ में आने लगा वाकई में ये एक महान उत्पाद है, क्योंकि हर वो व्यक्ति जो कि इस सुगंध का आनंद उठाएगा, जो इस सुगंध को लेगा, वो ये समझ पाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और उसका क्या महत्व है। और जानते हैं पर्दे के पीछे हमने बहुत काम किया है, कड़ा परिश्रम किया है। ये वो परफ्यूम है जो कि सभी सभी संस्कृतियों को एकजुट करेगा। और हमारे भागीदार हैं जो कि अरेबिक देशों से हैं, अरबी लोग हैं, और वो भी इसमें कुछ ना कुछ विशेष ढूंढेंगे, विशेष पाएंगे। और हर वो नेता, हर वो भागीदार जो इवोसेंट से जुड़ेगा, हम आपके लिए एक महान योजना का निर्माण कर रहे हैं, जहां 30 लोग इस परियोजना के हिस्सा होंगे जो कि इसके निर्माण के पीछे जुटे होंगे। क्योंकि ये वो परियोजना है जो कि अपने भाग्य में लिखा कर आया है कि ये महान और केवल महान होगा। और हम लोग यकीनन शायद शुरुआती चरण में हैं, लेकिन हमारे आगे एक सुनहरा भविष्य है, क्योंकि हमारे जो सीईओ हैं उनका जो विजन है इस उत्पाद के बारे में, इस परियोजना के बारे में, इस ब्रांड के बारे में,
वाकई में वो बहुत ही अनूठा है और अद्भुत है। तो आप यहाँ पे ये समय की धारा पे यकीनन देख पा रहे होंगे कि ये जो ब्रांड है पहले से ही पंजीकृत है, और हमने इन सभी सैंपल को स्वीकृति प्राप्त कराई है। और अब हम काम कर रहे हैं इसके डिजाइन पे, इसके पैकेजिंग पे, और कि इसको पैकेज किया जा सके, और किस प्रकार से इसकी जो बोतलें होंगी उसका किस प्रकार से निर्माण होगा, डिजाइन होगा। आप देख सकते हैं हमारी गति अभी तक कितनी तीव्र गति से हम काम कर रहे हैं, और अभी तक 8 सैंपल पहले से ही तैयार हो गए हैं। और मेरे को लगता है आप में से अगर कोई भी परफ्यूम उद्योग के साथ जुड़ा होगा, आप यकीनन जानते होंगे कि अपने आप में कितना कड़ा इसमें मेहनत लगती है। एक एक सुगंध को बनाने में सालों साल लग जाते हैं, लेकिन रेमॉन की मदद से, उनके गहन अनुभव की वजह से हमने इस सुगंध का निर्माण किया है इतनी तीव्र गति से। और मुझे तो इतनी खुशी है कि मैं सक्रिय भागीदार हूँ इस व्यवसाय का, और मैं आपको सुनिश्चित कर सकता हूँ, यकीन मानिए मेरा, इनमें से एक एक सुगंध काबिले तारीफ है। और जब आप देखेंगे कि अगस्त के अंदर हमने वेबसाइट का उद्घाटन किया, हमने मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण का भी शुरुआत किया, जांच किया, ताकि हम पता लगा सकें इवरिच समुदायों में कैसा, किस प्रकार से वो महसूस कर रहे हैं। सामाजिक नेटवर्क पे भी हमने काम करना शुरू किया, वीडियो का निर्माण किया पेशेवर मदद से, ताकि आपके लिए सरल हो जाए कि आप किसी भी भागीदार और संभावित ग्राहक तक इस परियोजना और ब्रांड का प्रचार कर सकें। और इवोसेंट वाकई में बहुत ही अद्भुत और सुनहरा भविष्य रखता है, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही अनन्य ब्रांड होने वाला है। और यहाँ पे यूनाइटेड एमिरेट्स में हमने कड़ा परिश्रम किया है इसका विकास करने के लिए, ताकि ये हमारी संस्कृति का एक आंतरिक भाग हो जाए, हमारे इवोरिच संस्कृति का एक आंतरिक भाग हो जाए। और हमारे लोग जो कि कड़ी मेहनत करेंगे, उन सभी लोगों की मदद करने के लिए जिनके कुछ सवाल है या जिनकी राह में कुछ चुनौतियां हैं, जब वो अपने उत्पादों को शिप कराएंगे तो उनकी मदद कौन करेगा? हमारे समुदाय के सदस्य करेंगे। और जानते हैं इस समय पर मैंने बहुत कुछ सीखा है। कई बार मैं शिकायत भी करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हमें मिलकर काम करना चाहिए, और हर कोई जो हमारी परियोजना में काम कर रहा है आखिरकार वो हमारी ही परियोजना के सदस्य हैं। और लगातार जो भी हम करते हैं वो केवल हमारे समुदाय को लाभ पहुंचाने के लिए ही करते हैं। और जब इस कंपनी का उद्घाटन होगा दुबई में, ये वो कंपनी है जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, इसमें हमारे कई वकील हैं, रूस से हैं और बाकी जगहों से हैं, जो कि कड़ा परिश्रम कर रहे हैं। और 4 माह से लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। हमें एक जल्दबाजी थी, क्योंकि हमारी ये इच्छा थी कि अक्टूबर तक हम कोशिश करें और प्रत्येक भागीदार को ये जो सभी सुगंध के बक्से हैं हम प्रदान कर सके प्रत्येक भागीदार को, ताकि हमें एंड्रे होवरोतोव जी से सराहना भी मिल सके कि हमने तीव्र गति से त्वरित रूप से इस परियोजना को यहाँ तक पहुंचाया है। हम उन सभी प्रतिभागियों के लिए आभार व्यक्त करते हैं जो कि पहले से हमें अपना फीडबैक और प्रतिपुष्टि प्रदान कर रहे हैं कि उन्हें ये कैसा लगा। जी हाँ, हम जानते हैं व्यवसाय निर्माण में समय लगता है, लेकिन हम उस जगह खड़े हैं जहां हमें पता है कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है। मुझे आशा है आने वाले कुछ समय में इवोसेंट शीर्ष 10 परियोजनाओं में से एक बनने वाला है। और बाकी अन्य जो ब्रांड है, कई बार वो उनमें शायद समुदायों की ना कमी होती है जहां वो लोकप्रिय नहीं बन पाते, लेकिन हमारे पास महत्व की बात यह है, लाभकारी बात यह है कि हमारे पास एक समुदाय है, हमारे पास आप जैसे लोग हैं, और आपकी मदद से जरूर हम इसे दुनिया भर में लोकप्रिय बना पाएंगे। और हम आपको आने वाले सत्रों में ये बता पाएंगे कि किस प्रकार की गणनाएं होंगी जिससे आप आय कमा सकते हैं, कितना लाभ आप अर्जित कर सकते हैं अगर आप प्रचार करेंगे इस परियोजना का। लेकिन ये बिल्कुल मुमकिन है, और केवल इवोसेंट की मदद से ये मुमकिन है, जहां लाखों लोग इसके प्रमोटर बन पाएंगे। हम एक दुकान को खोलना चाहते हैं जो कि हमारा फ्रेंचाइज यानी हमारी मताधिकार दुकान होगी, और यही हमारे भविष्य की योजनाएं हैं। तो इवोसेंट के साथ मिलकर यहाँ पर आप
अपने चश्मे के लिए कवर ले सकते हैं, कंप्यूटर के लिए ले सकते हैं, इसी प्रकार से अन्य चीजों के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो कंपनी है ये उच्च प्रौद्योगिकी से जुड़ी हुई है, तकनीकों से जुड़ी है। हमारी योजना रेमॉन के साथ काम करने की है और बाकी अन्य कलाकारों के साथ भी काम करने की है। ये धीमे धीमे होगा। तो अब मैं आपको अगली स्लाइड पे लेके चलना चाहता हूँ, जहां आपको उदाहरण दिखाऊंगा कि कैसे ये 8 सुगंधों का ये जो डब्बा है जिसमें 8 सुगंधे कैद है, ये किस प्रकार से दिखेगी। आप बकायदा देख पा रहे हैं कि ये सभी जो सुगंधित द्रव्य है इनके क्या क्या विवरण है, और इसके बारे में थोड़ा और आगे बढ़कर हम आपको बताएंगे। तो इससे हमें क्या पता चलता है, हम यकीनन ये जो खुशबू है इसका आनंद उठाना चाहते हैं, और क्यों ना हम परफ्यूम के बारे में भी जानकारी रखें, क्योंकि जो प्रत्येक सुगंध है उसका अपना ही एक रंग होगा, उसका अपनी ही एक आभा होगी। और धन्यवाद है विशेष उन अरोमा का, उन सुगंधों का, क्योंकि हर एक जो सुगंध है उसका अपना एक क्यों होता है कि वो अस्तित्व में क्यों है, और वो लोगों के दिलों को छूने के लिए होती है। और शुरुआत में ही हमने जैसे कि बात की है रेमॉन के साथ, और वो सभी लोग जो कि हमारे इवो रिच और इवो सेंट समुदाय में बहुत ही जबरदस्त और कुंदा काम करेंगे, उन्हें एक विशेष प्रशिक्षण रेमॉन से प्राप्त होगा कि ये किस प्रकार से सुगंध काम करती है, और वो सभी लोग जो हैं इवोसेंट के साथ भी काम कर पाएंगे, और ये उनकी मदद करेगा कि ये जो फ्रेंचाइजी है, ये जो मताधिकार है, इसको हम और आगे दुनिया भर में फैला पाएंगे। क्योंकि लगातार बहुत सारे लोग हैं जिनके अपने कुछ सवाल हैं, ये अच्छी बात है, क्योंकि ये दर्शाता है कि लोग सक्रिय हैं, लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं, और बकायदा हम ऐसे लोगों को अपना सबसे ज्यादा समय देंगे भी। और हम ये देख पा रहे हैं ये वो समय है जो कि हर बढ़ते हुए घंटे के साथ हमारा समय बढ़ता ही चला जा रहा है, और ये परिणाम है हम सभी के एकजुट होके कोशिश करने का। तो आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर और इसके पैकेज को निहारते हैं। ये जो पैकेज है ये वो पैकेज है जिसके अंदर हम इन सुगंधित बक्सों को कैद करेंगे। ये कागज के बने हुए पैकेज है। हम लगभग 75 मिलीलीटर बोतल के बारे में बात कर रहे हैं, और हर बार इसकी एक नई प्रस्तुति, एक नई पेशकश के रूप में ये आपके सामने आएगा। और जैसे कि आपको पता है कि इससे पहले रेमॉन के साथ हमारा लाइव प्रसारण हुआ था अंग्रेजी में, स्पेनिश में, जहां हमने आपको बताया था कि ये जो सुगंध है इसका निर्माण एक इतिहास पे हुआ है, और मुझे लगता है कि ये अपने आप में सबसे ज्यादा किफायती उत्पादन है जो कभी भी रेमॉन अपने जीवन काल में कर सकते थे। हम यहाँ पर उन सभी एसेंस और रसों के बारे में बात कर रहे हैं जिनका उपयोग रेमॉन ने किया है, और इसकी योग्यता के तो क्या ही कहने हैं। अगली स्लाइड में चलते हैं, और जो कुछ भी आप आज देख पा रहे हैं इसकी शुरुआत टीम से हुई है। यहाँ जो आप देख पा रहे हैं चित्र में, ये ग्राफिकल डिजाइनर है और इन्होंने वेबसाइट का निर्माण किया है, और सर्गे जी हैं जो कि लगातार इस परियोजना के विकास में हमारे साथ जुटे हुए हैं, जो कि हमारी परियोजना के स्तोत्र से, शुरुआत से हमसे जुड़े हुए हैं। ये वो कंपनी है जिनके साथ हमने सहयोग दिखाया है। ये दुनिया में सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, और रेमॉन एक निर्माण करता है इस ब्रांड के पीछे। वेबसाइट पे आपको इसके बारे में संपूर्ण विवरण मिल जाएगा। यहाँ हम मल्टी मिलियन कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, अरबों खरबों कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, और हमारे जितने भी मास्टर हैं मैं उन लोगों के साथ मिलके ज्ञान को एकजुट कर रहा हूँ, और मुझे लगता है ये अपने आप में बहुत ही अनन्य ब्रांड बनेगा, और इसके अंदर 100% हमें हमारी भागीदारी को दिखाना है। तो अगले स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ हम आपको प्रत्येक उस कलेक्शन को दिखाएंगे कि क्यों
हर सुगंध का निर्माण हुआ और कैसे हर सुगंध का अपना एक रंग है, अपने आप में वो कैसी अनूठी है। और ये जो कलाकार हैं सर्गे मेटोल, धन्यवाद है उनके उस विवरण का और उनके प्रस्तुतिकरण का, जिसकी मदद से आपके लिए सरल हो जाएगा समझना। और चलते हैं पहले अगली स्लाइड पर, क्योंकि सर्क्यू ये वो व्यक्ति हैं जो कि रेमॉन के साथ साथ मिलकर उसी टीम में काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है आप में से कई लोगों को सर्गियो मेटाओ के बारे में तो पहले से ही पता है। हमारे कुछ नेता हैं, जरूर उन्होंने इनसे सुना होगा। पिछले सप्ताह भी हमारी इस बारे में बात हुई है और वो चाहते थे कि इनका परिचय हमारे पूरे समुदाय के साथ कराया जाए। बिल्कुल, ये बार्सिलोना में ड्रामा स्कूल से ग्रेजुएट या स्नातक हुए हैं, ये शिक्षक हैं। स्पेन में विभिन्न स्कूल हैं, इनकी पाठशालाएं हैं भाषण और नाटक पर। ये सीईओ हैं और मालिक हैं सेंटिया लक्स एसेल का, बार्सिलोना में, स्पेन में। यह हम आपको हमारी सभी सुगंधों से परिचित कराएंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया है, ये वो महानुभाव हैं जिन्होंने निर्माण किया है या जिन्होंने अपनी भागीदारी दिखाई है अलग अलग प्रकार के नाटकों में, अपनी फिल्मों में। और मेरे को लगता है आप यकीनन इनकी जो फिल्म है नेटफ्लिक्स पे देख पाते होंगे। तो मुझे लगता है कि कोई और क्यों, बल्कि सरगे खुद अपनी कहानी के बारे में व्याख्या देंगे कि वो किस प्रकार से हमारी कंपनी से जुड़े और इवसन परियोजना के साथ कैसे जुड़े। और मुझे लगता है 100% इनकी भागीदारी अपने तहे दिल से रेमॉन के साथ मिलकर हमारी परियोजना में है। 24 घंटे सातों दिन ये डटे हुए हैं इन सभी सुगंधित द्रव्यों के ऊपर काम करने के लिए। और मेरी जो अपेक्षाएं हैं उससे भी अद्भुत इन्होंने निर्माण किया है। इससे पहले कि और मैं कुछ बताऊं, उससे बेहतर ये रहेगा कि हम सर्गियो और रेमोन को ये मंच सौंपे ताकि वो आपको अपनी जबानी बता सकें कि उनकी यात्रा किस प्रकार से रही। और आपके लिए ये महत्वपूर्ण है, आप इन्हीं के मुखराविंद से ये जाने कि किस प्रकार से इसको प्रस्तुत किया जा सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग मुझे देख पा रहे हैं और आप, जैसे कि हुसैन ने मेरा परिचय दिया, और मुझे ये लगता है कि जो मुझे अब अपने परिचय के लिए कुछ बोलना है, बहुत कम बचा है मेरे बोलने के लिए। तो मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि एक अभिनेता जो है वो यहाँ पर आपके सामने इस परियोजना के अंदर क्यों अपनी भागीदारी दिखा रहा है। तो ये जो है मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि मुझे, जैसे कि हमारे जो परियोजना के प्रबंधक हैं वो जिस प्रकार से इस उत्पाद के लिए जुनून दिखा रहे हैं, मेरे लिए वो जुनून दिखाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। और ये यहाँ पर मैं जरूर ये कहूंगा कि इस परियोजना को सफल तो होना ही होना है, क्योंकि जितना जुनून इसके अंदर यहाँ पर है, जितना उत्साह यहाँ पर दिखाई देता है, इसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि एक अभिनेता मेरे जैसा जो है वो इस परियोजना में क्या कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं हमेशा से एक ऐसा अभिनेता रहा हूं जिसके पास हमेशा कोई ना कोई कार्य करने के लिए रहा था, कोई ना कोई परियोजना रही थी मेरे पास हमेशा। जो जब भी मैंने ड्रामा स्कूल से मैं निकला हूं तो मुझे हमेशा विकल्प मिलते रहे, और मैंने वो विकल्प चुने जिनको मुझे करने में आनंद आता था। अगर मुझे किसी काम में कोई पसंद नहीं आता था तो मैं अपनी जीवन शैली को मैं बनाए रखने के लिए कोई और कार्य कर लेता था। तो यहाँ पर ये जो अभिनेताओं का जो युग है, जो सिनेमा का जो ये जो मंच है, ये बहुत आसान नहीं है। ये हमेशा बदलता रहता है, ये आपके ऊपर निर्भर नहीं करता। और अगर मैं केवल और केवल मैं हर समय मैं अपने विकल्प को चुन सकता, लेकिन ये इन चीज के ऊपर भी निर्भर करता था कि प्रोड्यूसर या डायरेक्टर जो है वो आपको काम में लेना भी चाहते हैं कि नहीं। लेकिन अब जब मुझे थोड़ा अनुभव है तो मैं यहाँ पर मुझे ये अंतर्दर्शन हुआ कि
एक ऐसा मौका जिसे मैं शब्द ढूंढ रहा हूं कि मैं क्या बोल पाऊं, तो मैं एक ऐसी परियोजना ढूंढ रहा था जिसका मैं जो था मैं जिसका मैं लीडर बन सकूं। और थोड़ा समय पहले मैंने ईवो रिच से मैं जुड़ा और मैं होसे से मिला। मैं रेमोन बेहर से भी मैं मिला। और ये जो रेमोन बेहर हैं ये वाकई एक ऐसे दृढ़ शक्ति के व्यक्ति हैं, और आप इनके साथ बहुत ज्यादा देर आप इनके खिलाफ नहीं जा सकते, क्योंकि वो इतने ज्यादा आपको अपने जादू में जो जो है वो आपको डाल लेंगे कि आप केवल और केवल उनकी आंखों में देखकर आप बिल्कुल जो वो कहेंगे आप उसमें हामी भरते रहेंगे। तो जब मैं उनसे मिला तो मुझे काफी इस परियोजना के बारे में पता चला, और मैं काफी प्रेरित हुआ। और मैं वाकई अपनी पिछली पूरी जिंदगी को एक ही क्षण में शायद मैं भूल सा गया। और जब हम लोग इस व्यवसाय के साथ जुड़े, ईव रिच पारिस्थितिकी तंत्र के मामले के साथ, तो जैसा कि होसे मैनुअल ने कहा कि जो हम लोगों ने एंड्रे को जो प्रस्ताव दिया उनको वो काफी अच्छा लगा। और देखिए ना, अब हम आपके सामने हैं। तो मैं एक ऐसी परियोजना के साथ जुड़ गया हूं जिसका आने वाला भविष्य बहुत उज्जवल है। और ये एक ऐसा कदम है, जो ये कदम मैंने उठाया है, ये कुछ महान कार्य के लिए उठाया है। और ये जो पहला कदम हम लोगों ने उठाया है, ये एक प्रवेश बिंदु है। और इसके बारे में जो मैं बात कर रहा हूं, तो ये मैं बात कर रहा हूं उस बक्से की जिसके अंदर ये 8 सुगंधित द्रव्य मौजूद हैं। और यहीं से ये जो प्रवेश करते हैं हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर। अब हम लोगों ने 8 ही क्यों चुना? क्योंकि 8 जो है वो एक वाकई रहस्यमयी अंक है, और ये अनंत को दर्शाता है। ये बताता है कि जो भी हमारी जो कंपनी है, हमारी कंपनी के अंदर बहुत सारी संस्कृतियां जुड़ी हुई हैं। और इसीलिए वो वाकई जो ठोस सुगंध है उसको वो काफी पसंद करेंगी। और हमारे साथ ऐसे भी जो संस्कृतियां हैं जिसको हम ओरिएंटल संस्कृतियां कहते हैं, और वहां पर जो ओरिएंटल यानी कि ओरिएंटल जो सुगंध है वो भी यहाँ पर मौजूद है। वो हम लोगों ने कुछ ऐसी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया है जो कि हम लोगों को वो सुगंध देती हैं। तो यहाँ पर ये अलग। तो आइए अब देखते हैं कि अगर जो हमारे पास बाजार में जो मौजूद सुगंधित द्रव्य हैं उन सब में हमारे जो द्रव्य हैं, वो सुगंधित द्रव्य हैं, वो कैसे अलग हैं। तो मैं आपको बताऊं कि हमारे साथ रेमोन हैं जिनके पास 40 साल से ज्यादा का अनुभव है, और किसी को नहीं पता कि किस प्रकार से ये सुगंधित द्रव्य कार्य करते हैं। ये पश्चिमी दुनिया के अंदर ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ओरिएंटल सुगंधित द्रव्य बनाए और उसको रुझान में लेकर आए, फैशनेबल बनाया। और वो हमेशा देखते रहते थे, हमेशा मौका ढूंढता रहते थे कि किस प्रकार वो जो हैं अलग अलग और निजी सुगंधित द्रव्य बनाएं। तो इसीलिए यहाँ पर उसकी क्षमता के अनुसार हम लोगों ने ये द्रव्य बनाए हैं। और ये जो द्रव्य हैं ये एक प्रकार से गुलदस्ता है, और रेमोन ने इनका नामकरण किया है। और मुझे उनके विचारों से मैं काफी सहमत भी हूं। तो जो सुगंध जो हैं, जो शायद हमारे मस्तिष्क में बनी है, लेकिन जो प्यार का रसायन है, जो प्यार का फॉर्मूला है, वो इसके अंदर डला हुआ है। तो मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ, ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ये प्रक्रिया है सुगंधित द्रव्य बनाने की, ये काफी रचनात्मक तरीका है। और ये एक मुझे लगता है कि इसका जो संबंध है, वो संबंध ऐसा होना चाहिए कि जो दुनिया के अलग अलग संस्कृतियों को एक साथ एकजुट लेकर आए। तो कई बार आपका लक्ष्य होता है कि आप ऐसे सुगंध बनाएं जो कि
जो कि आप जो कुछ नियम है सुगंध रसायन में या इस रसायन विज्ञान के अंदर आप उनका इस्तेमाल करें। लेकिन मैं ये कहूंगा कि वाकई में कि अगर हम लोगों को ब्रह्मांड, यानी कि अगर हम लोगों को अपने सुगंध के ब्रह्मांड को खोजना है, तो हम लोगों को उस नियमों से हटना पड़ेगा और हम लोगों को अपने आंतरिक कंपन को और अपनी आंतरिक स्थिति को जानना होगा। तो इसीलिए ये जो 8 सुगंधित द्रव्य हैं, ये द्रव्य इकट्ठे किए गए हैं और और इनकी जो विशेषता है वो वाकई ये आठों की आठों बहुत अलग हैं। तो इसके अंदर बहुत पारंपरिक तत्व भी मौजूद है और ये आपके शरीर में जो है काफी समय तक रहती हैं। अगर आप नहा भी लेंगे तो भी ये सुगंध आपके साथ रहेगी। तो अगर हम लोग मानक सुगंधित द्रव्यों की बात करते हैं, इत्रों की बात करते हैं, तो वहां पर केवल और केवल आपको 10 या 15% आपका अनुपात मिलता है अल्कोहल के हिसाब से। लेकिन हमारे जो यहाँ पे अनुपात है जो सुगंध का, वो 30% से ज्यादा है। तो हम लोगों ने अभी तक जो मूल्य है वो नहीं लगाया है, बट चूंकि जो गुणवत्ता है इन सुगंधित द्रव्यों की इतनी ज्यादा है, तो इसीलिए आप जो है लोगों को बहुत अच्छे से समझा पाएंगे कि ये जो मूल्य आपको इस समय मिल रहा है ये सबसे ज्यादा छूट के साथ मिल रहा है, क्योंकि हमारी जो जो बाजार है वो बाजार बिल्कुल नीश है, बिल्कुल अनन्य है। और ये जो जो इत्र हैं, ये आपको बाजार में हो सकता है $500 के आसपास मिल सकती हैं, लेकिन हमारी जो इत्र की यानी कि सुगंधित द्रव्यों की जो बोतलें हैं, ये बोतलें आपको $200 के आसपास मिलेंगी। तो जो लोग आपको समझाएंगे या जिन लोगों को आप समझा रहे होंगे कि सुगंधित द्रव्य क्या हैं, आप अपने दोस्तों को बता रहे होंगे, अपने व्यवसायों को बता रहे होंगे, तो यहाँ पर ये आप बताएंगे कि ये जो सुगंधित द्रव्य हैं, ये द्रव्य किस प्रकार से ये जो है इनको इनका निर्माण किया गया है, इनका जन्म हुआ है। और सारी की सारी चीजें जो हैं वो अंत में ईवो रिच के दर्शन शास्त्र के साथ जुड़ती हैं। और जो हम लोगों ने यहाँ पर जो एक बक्सा बनाया है जिसके अंदर सैंपल्स हैं, ये एंड्रे का विचार था। और ये जो विचार था, इसके इसको समर्थन देने के लिए हमारी पूरी टीम ने अपना योगदान दिया। और हम यहाँ पर ये 3 मिलीमीटर की बोतलें हैं और कोई भी व्यक्ति आराम से कुछ दिनों के अंदर जो है वो हर एक इत्र को लगा सकते हैं और वो समझ सकते हैं कि कौन सा इत्र उनके शरीर के साथ ज्यादा जो है वो जाएगा या वो कौन सा उनको अच्छा लगेगा। जब आप किसी दुकान पर ये इत्र खरीदने जाते हैं, सुगंधित द्रव्य खरीदने जाते हैं, तो जो वहां पर जो बिक्री विशेषज्ञ होते हैं, वहां पर आपको वो या तो समय नहीं देते, और अगर समय देते हैं तो वो आपको इतने सारे आपको सुगंधित द्रव्य सुंघा देते हैं कि आपको वाकई नहीं पता चलता 2 या 3 सुगंधों के बाद कि आपको कौन सी सुगंध ज्यादा पसंद है। तो यहाँ पर अब आपके पास 8 बोतलें हैं और आप 8 बोतलों को एक एक कर कर इस्तेमाल कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन सी आपको सबसे ज्यादा पसंद है। और मैं यहाँ पर रमोन का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि मैं जब इनको लगाऊंगा तो मैं वाकई एक एक क्षण मैं जो है लुत्फ उठाऊंगा इन सुगंधों का। तो मैं यहाँ पर दुबई में हूँ और मैं यहाँ पर अभी पहले 4 दिनों के लिए हूँ। और मैंने जितने भी जो मैं छोटी छोटी दुकानों पर गया और मैंने वहां पर जाकर हजारों सुगंधित द्रव्यों को मैंने सूंघा, लेकिन यहाँ पर वो वाकई कभी भी आपसे ये नहीं पूछते कि क्या वो आपको ये इत्र जो है वो सूंघा सकते हैं कि नहीं। वो बस आपके ऊपर जो है वो सिर्फ और सिर्फ उस सुगंधित द्रव्य को स्प्रे कर देते हैं, तो यहाँ पर वो पूछते भी नहीं है।
और अब बल्कि यहाँ पर आपके पास क्या है, आपके पास ये 8 बोतलें हैं जिनको आप अपनी मर्जी के अनुसार इनका परीक्षण कर सकते हैं। आइए अब हर एक जो सुगंध है इसका हम विश्लेषण करते हैं, और हमने सभी को एक अलग नाम दिया है, और हर एक सुगंध खास क्यों है इसके बारे में बताते हैं। हर एक के पीछे एक चिन्ह है, और जैसे कि आपको पता है कि जो हर एक सुगंध है, ये सुगंध एक पिरामिड की तरह जो है वो बन सकती हैं इन, और जैसे कि आप अगर ब्रह्मांड में देखेंगे तो आपको बतेगा कि सबसे पहले अगर ब्रह्मांड से आप धरती को देखेंगे तो उसके आसपास पहले आपको पर्यावरण दिखेगा, और उसके बाद आपको धरती की जो सतह है वो दिखाई देगी। तो एक एक करके सबसे पहले जो जिस प्रकार से आप यूं सोच सकते हैं, रचनात्मक हो सकते हैं कि ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी जो है वो सुगंधों में जो है वो घिरी हुई है। तो सबसे ऊपर जो है वो वाकई जो एक जो बहुत ही जो जो सबसे कम जो सुगंध है वो इस्तेमाल की गई हैं। फिर उसके बाद मध्यम सुगंधें जो हैं उनका इस्तेमाल किया गया है, और फिर जो काफी गहरी सुगंध है उनका इस्तेमाल किया गया है। और ये जो गहरी सुगंध है ये हमारे शरीर के साथ ज्यादा अच्छे से रहती हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग पहली सुगंध को देखते हैं। तो यहाँ पर आप केवल और केवल सुगंध नहीं ले सकते, लेकिन आप देख सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर 8 अलग कागज हैं। तो सबसे पहले जो है इवोरिच के नाम से है, और इवोरिच जो है वो एक सतह है, यानी कि एक बेस तैयार करता है। और यहाँ पर ये मैं इस प्रकार से इसको कह रहा हूँ कि ये जो है एक आधार है, ये हमारे समुदाय का आधार है। और वाकई में अगर आप मुझसे पूछेंगे तो इसका जो भविष्य है वो बहुत उज्जवल है। ये एक हमारे समुदाय की रीढ़ है, और ये एक आधार है, हम इसके ऊपर पूर्ण विश्वास करते हैं। और ये हम लोगों को हमारे भविष्य के सपने दिखाता है। ईवरिच जो है हम लोगों के हमेशा हमारे साथ रहता है कि हम लोग अपनी सीमाओं के परे चले जाएं, पार चले जाएं, अपनी सक्षमता को प्राप्त कर पाएं। और जो हमारे जो जो क्षेत्र है इसको हम लोग फूजे कहते हैं। और ये जो नोट्स हैं ये बहुत मूल नोट्स हैं, और जिसको जो पाश्चात्य संस्कृति है वो वाकई बहुत अच्छे से पहचानती है। यहाँ पर हम लोग एम्बर का, और इसके अंदर लेवेंडर भी है, और साथ ही साथ कुछ छोटे छोटे जो जो नोट्स हैं वो काली मिर्च के भी हैं, और साथ ही साथ इसके अंदर बर्गामोंट और पुदीना भी है। तो यहाँ पर ये आप एक प्रकार से एक व्यक्तित्व है, और ये नंबर 1 है हमारी हमारी अपनी जो सुगंधित द्रव्यों की कलेक्शन के अंदर। आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो जब भी मैं आपको नंबर बताता हूं परफ्यूम का, तो आप जो है स्लाइड को बदल सकते हैं। तो यहाँ पर ये है ग्रेटनेस के नाम से महान, जिसको जो कि महानता की ओर दर्शाती है, और ये परिभाषित करती है हमारे सपनों को। और इनको अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए हमारे सपने जो हैं वो किसी महान आधार पर बने होने चाहिए। और इसीलिए उसके लिए हम लोगों को खूब विश्वास चाहिए, स्वविश्वास चाहिए। और उसके लिए हमारे पास जो है वो जो सुगंध है वो गुलाबों की सुगंध है, कस्तूरी की सुगंध है, एम्बर की है, और साथ ही साथ दवाना और बरगमंड के जो नोट्स हैं वो आपको इसके अंदर मिलेंगे। और ये बहुत ही शानदार ढंग से एक ट्यूबरोज जो कि प्राकृतिक सार है उसको पहने हुए है। साथ ही साथ ये जो जो ट्यूबरोज है, ये ट्यूबरोज आपको अध्यात्म के साथ जोड़ता है, और ये आपको आध्यात्मिक ऊर्जा देती है। तो यहाँ पर तांत्रिक नंबर 3, और यहाँ पर ये जो परफ्यूम है ये वाकई बहुत बहुत
बहुत अच्छी है और यहाँ पर ये आपको वहां छूती है जहां पर आप जिसे कहते हैं कि जहां पर ये वाकई आपको बहुत ऐसी जगह पर आपको ये यहाँ पर बताती है, प्रज्ञापित करती है, जो कि बहुत अंदरूनी है और इसके अंदर बहुत ज्यादा लकड़ी के यानी कि वुडी नोट्स हैं। और ये यहाँ पर जो ये खुशबू है, ये खुशबू आपको वाकई उस आपको पृथ्वी की जो उर्वरता है उसके बारे में बताती है। और साथ ही साथ इसके अंदर जैस्मिन, इसके अंदर गुलाब और साथ ही साथ इसके अंदर जो नोट्स हैं वो संतरों के और यहाँ पर ये अंगूरों के साथ जो हैं, ये आप जब इनको सूंघते हैं तो आपको ये सारी की सारी चीजें सुगंधित में दिखाई देती हैं। आप सूंघ सकते हैं और ये जब आप सूंघते हैं तो आपको असीमित सा महसूस होता है। अगली है पैराडिग्मा और ये पैराडिग्मा जो है वो समकालीन रंगों के साथ बंधी हुई है और मैं आपको यही कहूंगा कि हमारे जीवन के अंदर वो सारी चीजें जो होती हैं वो कई बार वास्तविकता सी नहीं लगती। तो जब आप उसको ऐसा कुछ देखते हैं, कुछ ऐसी अंतर्दृष्टि या अंतर जो कि ऐसी चीजें आपको दिखाई देती हैं जो कि शायद होती भी नहीं, जो वास्तविकता में वाकई नहीं होती हैं, ये आपके दिमाग की एक छटा होती है जो आपको ऐसी चीजें दिखाती है जो वाकई वास्तविकता में नहीं होती। तो यहाँ पर आप जो है ये एम्बरगिस का इस्तेमाल होता है, लैम्ब्रानूम का इस्तेमाल होता है और ये एम्ब्राग्रीस जो है, ये एम्ब्राग्रीस ये बहुत बहुत भव्य द्रव्य है और सुगंधित द्रव्य है और इसीलिए ये एक प्रकार से जो है मूल है इस पैराडिग्मा का। और जब ये लेबेडोम, एब्सोल्यूट और बेंजरॉन के साथ मिलता है तो ये हम लोगों को बताता है कि हमारा उद्देश्य क्या है और हम लोगों का गंतव्य क्या है। आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। पांचवा, तो ये पांचवा जो है इसको हम फिफ्थ एलिमेंट के नाम से जानते हैं और पांचवा तत्व, यानी कि ये जो सुगंध है ये वाकई किसी भी सीमा से परे है। तो यहाँ पर ये भी आप जैसे कहते हैं कि ये लोग कहते हैं कि ये जो पांचवा तत्व है ये होता नहीं है, लेकिन आप जब इसको अपने ऊपर लगाते हैं तो आप केवल और केवल महसूस कर सकते हैं। ये महसूस कराता है, ये अनुभव कराता है कि जिंदगी क्या है। ये महसूस कराता है कि आप जो सोच रहे हैं वो आपके सामने बन रहा है और इसके अंदर बहुत रहस्यमयी इसके अंदर सुगंध है। और यहाँ पर फिर से इसके जो मूल के अंदर, इसके अंदर यहाँ पर एक सफेद एम्बर है और इसके अंदर जो है देवदार का इस्तेमाल किया गया है और साथ ही साथ जो इसकी जो जो सुगंध है वो काली मिर्च से भी ली गई है। और ये वाकई में आप जब इसको आप अपने ऊपर लगाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप वाकई ही एक जो है एक बाग में खड़े हैं जहां पर संतरे और नींबू उगे हुए हैं और जो सुगंध आ रही है वो सुगंध आपको यहाँ पर अंत में इसके अंदर सुगंधित मिलती है। उसके बाद छठवें नंबर के ऊपर ये एक बसाल्ट करके हम लोगों ने एक सुगंधित द्रव्य बनाया है जो कि हमारे एक निवेश क्षेत्र को दर्शाता है। और यहाँ पर जो जो यहाँ पर जो जो तरल पदार्थ है वो वाकई एक स्तंभ में, एक पत्थर में बदल जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि इस जो यहाँ पर जो ये सुगंधित द्रव्य है ये हम लोगों को जैसे ही हम लगाते हैं तो ये हम लोगों को थोड़ी सी गर्मी देता है। इसके अंदर जो है वो लेदर के आपको सुगंधित नोट्स सूंघने को मिलेंगे और साथ ही साथ आपको बर्गोमोंट, केसर और साथ ही साथ इलायची के नोट्स अंत में जो है आप सूंघ पाएंगे। और उसके बाद एक गहन सुगंध होगी जो आपको एक वाकई रहस्य की आभा की ओर धकेलेगी।
नंबर 7, माफ कीजिएगा, ये एक डायनामिक गोल्ड के नाम से, ये भी एक बहुत शक्तिशाली सुगंध है। और जैसे कि हम जानते हैं कि सोना जो है एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है निवेश का, और इसीलिए हमने इसका नाम डायनामिक गोल्ड रखा है। और ये इस चीज को दर्शाता है कि किस प्रकार से जो सोना है हमेशा बदलता रहता है, और अगर ये बदलेगा नहीं, अगर ये किसी सिरहाने के नीचे अगर रखा जाएगा तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। तो इसीलिए जरूरी है कि जो सोना है वो हमेशा अपने सफर पर चलता रहे, और उसी प्रकार ये जो सुगंध है ये भी चलती रहती है। सोना बहुत ज्यादा शुद्ध होता है, और इसीलिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो सुगंध है वो भी बहुत शक्तिशाली है, बहुत शुद्ध है। और यहाँ पर हम लोगों ने मैंडरिन का और बर्गमोंट और रुबार्ब का इस्तेमाल किया है। तो जब आप इन तीनों को मिलाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि आप इसका इस्तेमाल करते ही आपको लगता है कि आप किसी बादल में घिरे हुए हैं, और ये जो है बहुत ही सौम्य गुलाब और कमल के फूलों के साथ आपको सुगंधित रखता है। और साथ ही साथ इस सौम्यता के साथ साथ आपको एक ऐसी रोशनी दिखती है जो कि सोने की आभा को प्रकट करती है। तो आइए उसके बाद 8वें नंबर पर हम देखते हैं वेल्थी स्पिरिट। और यहाँ पर हम लोग ये कहते हैं ना कि हमारा जो समुदाय है वो बहुत समृद्ध समृद्ध है, और ये वेल्थी स्पिरिट जो है वो वहीं से उसका नाम लिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपको जो आप यहाँ पर हम लोग समृद्धि की बात करते हैं, तो ये समृद्धि जो है वो आध्यात्मिक भी है, और साथ ही साथ जो है वो तत्वों की भी है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो जो सुगंध है, ये सुगंध शायद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये एक समय की बात है कि जो ये समृद्धि थी ये केवल और केवल एक एलीट वर्ग, और यानी कि केवल और केवल उन लोगों के पास थी जो हमेशा भव्य चीजों का सेवन करते थे। और ये वो लोग थे जिनके पास पूरी की पूरी जानकारी और शिक्षा होती थी, और ये अब हमारे समुदाय के पास है। और इसके अंदर क्या है, ये जो है ये आज हमारे लिए सुलभ है। और यहाँ पर सफेद चमेली, तिलंग तेल, वायलेट और वेटिवर के साथ साथ कस्तूरी का मूल है, और इसके अंदर बर्गामोन का भी इस्तेमाल हुआ हुआ है। अब आयरिस के इसके अंदर सूखे नोट्स हैं, और इसकी गहराई और महिमा ये जो है समृद्धि की शुरुआत करती हैं। तो यहाँ पर ये आपको जब दिया जाएगा तो ये एक प्रकार से आपको, जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप, जैसा कि होसे मैनुअल कह रहे हैं, आप इसको साझा करेंगे अपने परिजनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। तो मुझे ये लगता है कि ये जो बोतलें हैं ये एक वाकई एक कलेक्शन का हिस्सा होंगी, क्योंकि ये जो बोतलें हैं और इनके अंदर जो लेबल्स हैं और जो इत्र हैं और जो इनके रंग हैं और जो भी इन बक्सों के अंदर होगा, ये सारे के सारे वाकई एक, जिसे कहते हैं, एक कला के उत्कृष्ट नमूने हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको वाकई यहाँ पर आपको बोर ना किया हो, और मुझे उम्मीद है कि मैंने रेमोन का एक अच्छा विद्यार्थी हूँ, और इसी वजह से जो जानकारी मैंने आपको दी ये उस भाषा में दी जहां पर जो लोग इस दुनिया के हैं वो इसको समझते हैं। तो अब मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगा मास्टर को, जो कि रेमोन बहर है, और ये जो है ये वाकई एक मास्टर परफ्यूमर हैं। आप इनके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी जो है वो इंटरनेट पर पा सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी कंपनियां जो हैं उनका निर्माण किया है सुगंधित द्रव्यों के क्षेत्र में। और हम लोग यहाँ पर मिलकर ये चीज को विश्वास करते हैं कि जो एवोसेंट है वो वाकई जो है वो एक और ईंट होगी इनके इनके उपलब्धियों के अंदर। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आप सभी का, और मुझे उम्मीद है कि मैंने आप लोगों को अपनी
जो एक जुनून था इन सुगंधित द्रव्यों के लिए, ये सभी चीजें मैंने आप लोगों के सामने रखी और आपको पसंद आई होंगी। तो आप सभी से बहुत शीघ्र, अति शीघ्र दोबारा भेंट होगी। धन्यवाद। तो आप लोग कैसे हैं? और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे सुन पा रहे हैं। मैं फिर से आपके सामने मौजूद हूं और प्रस्तुत कर रहा हूं, और पर मुझे हमेशा लगता है कि मैं शायद पहली बार आपके सामने आया हूं। और मुझे गलीना ने और सरजी ने बहुत बार मेरा परिचय दिया, और ये बात ठीक है कि मैं सुगंधित द्रव्यों का मास्टर हूं। लेकिन मैं वाकई, अगर आप मुझसे पूछें, तो मैं जीवन का मास्टर बनना चाहता हूं। और मैंने यहाँ पर ये जो सुगंधित द्रव्यों का व्यवसाय शुरू किया, वो इसलिए क्योंकि ये वाकई एक तत्व को दर्शाता है जो कि मुझे लगता है कि हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, और बहुत सारे लोग इसको भूल जाते हैं। क्योंकि हम लोग यहाँ पर वाकई जो हैं, संबंध जो हैं, वो केवल और केवल भौतिकवादी चीजों से ही संबंध बनाते हैं। और यहाँ पर एक प्रकार से मुझे लगता है कि ये एक इस प्रकार है जैसे कि आप किसी के सामने उसके सबसे प्रिय वस्तु रख देते हैं, लेकिन वो उसको प्राप्त नहीं कर पाता है। तो मैं यहाँ पर अपने जीवन में क्या करना चाहता था, मैं ये करना चाहता था कि मैं हमेशा अपने सामने अपनी उस वस्तु को रखूं जिसको मैं सबसे ज्यादा प्रिय जो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। और जब मैं उसको सूंघूं तो मुझे ये लगे कि मैं जो हूं, अपने जीवन का हर एक क्षण जो है वो मैं इसलिए जी रहा हूं ताकि मैं अपने जीवन के हर एक क्षण को उसको खूबसूरत बना सकूं, उसको सुगंधित कर सकूं। और जब मैं 22 या 23 साल का था, तो मैं मिला एक मास्टर से जो कि पश्चिमी सुगंधों के मास्टर थे। और उन्होंने वाकई मेरे लिए उन्होंने दरवाजा खोला सुगंधित द्रव्यों के लिए, और वो भारत से थे। और उन्होंने मुझे सबसे पहले बताया सार के बारे में। और यहाँ पर मुझे लगता है कि ये मुझे विशेष अधिकार प्राप्त हुआ अपनी किस्मत से, क्योंकि जो यहाँ पर यूरोप में अभी तक किसी ने भी अपनी जो सफर था वो पश्चिमी सुगंधों के साथ शुरू नहीं किया था। और यहाँ पर जो बात हो रही थी, जो जो सुगंध थी, जो जब आप अपनी आंख बंद करते थे, जब आप ध्यान लगाते थे और आप जैसे ही उसको सुगंध लेते थे तो आपको आपके सामने क्षितिज दिखाई देता था। ये वाकई जादुई था। और मैं आप सभी को यही बताना चाहता था कि आप जो हैं, आप इन सभी क्षितिजों को, इन सभी दृश्यों को आप महसूस कर सकें। और जो लोग इवोसेंट के जो जो सहभागी बनेंगे, या जो और और जो इस उत्पाद का इस्तेमाल करेंगे, और जो इवरिज के और उत्पादों का इस्तेमाल करेंगे, तो उनके लिए तो सर जी ने ये उत्पाद वाकई बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने प्रस्तुत किया। लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये क्यों इतने बढ़िया हैं और ये क्यों इतने महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर बात की तत्वों की, और मैंने यहाँ पर रोम में इसके बारे में बात की जब रोम में कांग्रेस हुई थी। और मैं ये बताना चाह रहा था कि ये सभी जो तत्व हैं ये जीवित हैं। और जो यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो मिट्टी है, वो मिट्टी भी जीवित है। और जो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो आसपास जो मेरे हैं, मेरे पर्यावरण में हैं, वो जीवित हैं। तो इसीलिए मेरे मास्टर ने मुझे बताया कि जब गुलाब के सार को आप इकट्ठा करते हैं, तो वाकई आप उसके हृदय को और उसके पूरे के पूरे उस तत्व के सार को, उसकी उसकी जो जो आत्मा है, आप उसको कैद कर लेते हैं। और इसीलिए मैं ये जो जो परफ्यूम्स हैं, ये जो सुगंधित द्रव्य हैं, इनका मैं इतना दीवाना हूं। और मैं
मुझे ये लगता है कि जब आप इनको लगाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप वाकई बहुत समृद्ध व्यक्ति हैं, और आपके पास इतनी समृद्धि है कि जो कि असीमित है। ये सभी की सारी चीजें जो हैं, ये आपकी बाहरी दुनिया के लिए नहीं है, ये बल्कि ये आपकी अपनी आंतरिक आंतरिक दुनिया के लिए है। वातावरण के बारे में है। और यहाँ आप देख पा रहे हैं कि कितना ज्यादा उज्जवल टीवी विज्ञापन होते हैं। आप इसे स्वयं भी कर सकते हैं, क्योंकि आप इस ब्रांड के एम्बेसडर की भूमिका निभाने वाले हैं। आपको ये जो विज्ञापन है इसे और भी ज्यादा वास्तविक बनाना है टीवी के मुकाबले। आपको इसको पूरी भावनाओं के साथ दर्शाना है। तो इससे पहले हमने बहुत सारी भावनाओं को नकारा है, उसे टाला है। लेकिन इन सभी अर्कों के साथ, इन सभी सुगंधों के साथ हमें हमारी सभी भावनाओं का उपयोग करना है, ये दर्शाने के लिए कि हम वास्तविकता में क्या हैं। हम लोग हम लोग मल्टी डायमेंशनल लोग हैं, और हमारे अंतर्गत अनेक प्रकार की कायनातें हैं। और ये जो बोतलें हैं परफ्यूम की, इसके अंदर कई अलग अलग प्रकार के, सभी प्रकार के, अलग अलग प्रकार के कायनातें शामिल हैं। और ये जो इत्र हैं फूलों के, सुगंधों के, जो कि इसी धरातल पे जिन्होंने जन्म लिया है, और ये सब कैद है उसी बोतल के अंदर जो कि आपको होसे मैनुअल ने दर्शाया है। ये जो 8 सुगंधित द्रव्य हैं, पहले से लेके 8 तक, यहाँ तो हम न्यूमरोलॉजी के साथ भी काम करते हैं। जो 8वीं संख्या होती है वो आपको असीमित, आपके स्वभाव को दर्शाता है, सुख समृद्धि को दर्शाता है। और इसके अंतर्गत सभी अर्क शामिल हैं, सभी सुगंध शामिल हैं जो कि एक इंसान ने कैद किए हैं, बनाए हैं। जी हाँ, हम लोग नव विचार को दर्शाते हैं, एक नए युग की शुरुआत करने वाले हैं इस उद्योग के साथ। और हमारा जो भविष्य है इस परफ्यूम उद्योग के साथ, वो हम आपको शायद इसके बारे में बता भी नहीं पाएंगे, पर ये जो कलेक्शन है उसमें हम आपको वास्तविकता के साथ ही लेके चलेंगे। और फिर हम उन तकनीकों और प्रौद्योगिकियों का उपयोग करेंगे। और मुझे नहीं पता कि हमने पहले इसका उपयोग क्यों नहीं किया। शायद इसलिए कि हम या तो शर्माते थे, या हम बहुत ज्यादा बहादुर रूप से स्वयं को दिखाते थे। मुझे नहीं पता वो क्या कारण है। लेकिन मैं पहले अरबोपति था, मेरी भी कुछ कहानी है जो इससे मेल खाती है। पहले मैं अरबोपति था, फिर मैं वो सब गवा बैठा, और मैं वापस से सफल होना चाहता हूँ। तो आपको जो भी पसंद है आप अपने जीवन में उसे जरूर अपनाएं और उसको लोगों के साथ साझा करें। मेरे लिए सौभाग्य और बहुत ही खुशी की बात है कि मैं एक बहुत ही विलासितापूर्ण सुगंधित द्रव्य को $190 के रूप में स्पेन में बेच चुका हूँ, सिंगापुर में बेच चुका हूँ। और ये दुनिया का सबसे बड़ा एक परफ्यूम उत्पादन कंपनियों में से एक था। पर क्योंकि मैं एक उड़ता स्वतंत्र पंछी हूँ, तो इसलिए अब मेरा सहयोग उन कंपनियों के साथ नहीं है, बल्कि मैं अकेले इस काम को अंजाम देता हूँ। और इस तरह के बहुत कम ऐसे परफ्यूमरीज हैं जो कि ये बोल पाते हैं कि 180 पाउंड स्टर्लिंग में वो बेच पाए हैं। लंदन में, दुबई में मैंने इस प्रकार से अपने परफ्यूम को बेचा है। मेरे ही रमोन बिहार के नाम से ब्रांड को मैंने चालू किया मॉस्को में। ये अपने आप में बहुत ही अनूठा एक ऐसा स्टैंड था जहाँ पे सभी लोगों के ध्यान को हम अपनी ओर केंद्रित करते थे। और हमारे जो पड़ोसी हैं वो टिफनी थे, आप टिफनी जानते हैं। और हम लोग तो बहुत ही क्लासी थे, हम लोग तो बहुत ही मजेदार थे। और मेरे लिए
सौभाग्य की बात है कि मैं उन लोगों के इर्द गिर्द रह पाया जिन्होंने मेरी बड़ी मदद की, जिन्होंने मेरे साथ इस चीज को साझा किया। और मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ, क्योंकि मुझे ये जो अर्थव्यवस्था है, मेरे को ये पहले पहले से नहीं अच्छी लगती और मैंने कभी इसका आनंद नहीं उठाया है। मेरे लिए ये पुराना था, पर अब विश्व का नया आर्थिक विकास हमारे पास है, जिसे हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं, जहां लोग जो हैं अपने सभी अर्थव्यवस्था को अपने हाथ में ले सकते हैं। और ये इस तरह से है जैसे सोना होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि सोना किस प्रकार से काम करे आपके लिए, वरना हमें इसकी क्यों ही आवश्यकता होगी। जैसे मैंने अगर एक सोने का टुकड़ा लिया और अगर मान लीजिए मैंने उसे तकिए के नीचे छुपा दिया और ये अगर वहीं पे रह जाता है, तो ऐसा करने का क्या ही फायदा हुआ कि मैंने उठाया और उसको बस कहीं पे रख दिया। उससे बेहतर ये रहेगा कि हम इस सोने के टुकड़े को जगह जगह घुमाएं और उसको काम में लाएं कि वो हमारे लिए काम करे। तो यही हमने ईवो रिच समुदाय से सीखा है, जिसके हम एक सहमालिक हैं, जिसकी मदद से और उसके ज्ञान से आप ईवो सेंट के लिए, अपने पूरे समुदाय के लिए और स्वयं के लिए संपत्ति का निर्माण कर पाएंगे। आप इसके सहमालिक हो पाएंगे। और जब आप किसी विलासिता दुकान के अंदर प्रवेश करेंगे, तो हो सकता है आप वहां पे केवल उपभोक्ता हो जो कि उसका इस्तेमाल करें, लेकिन यहाँ आप सहमालिक होंगे। वहां आप अपने धन को किसी और कंपनी तक देंगे, पहुंचाएंगे, लेकिन यहाँ आप अपने धन को अगर खर्च करते भी हैं तो भी वो धन लौटकर आप ही के पास आएगा। और मेरे ख्याल से ये बहुत ही बेहतरीन एक्सचेंज है, तो क्यों ना मिलके इसका लुत्फ उठाएं। तो अभी तक तो हम इससे पर्दे के पीछे करते थे, पर अब पर अब मुझे लगता है हम बिल्कुल आराम से ये कर सकते हैं। और एक मेरी जो रुचि है वो ये है, मुझे लगता है मैंने दुनिया के सभी धर्मों को टटोला है। ऐसा नहीं कि मैंने वो किताबें पढ़कर समझा है, पर काफी गहराई से मैंने समझा है सभी धर्मों को। और अमेरिका, यूरोप, ओरिएंट और बाकी अलग अलग क्षेत्रों का अपना अपना एक रुझान है, अपने अपना एक संस्कृति है, उसका अपना एक स्वाद है। और मुझे लगता है कि उनमें से कोई एक आपको बेहद पसंद आएगा, क्योंकि जब भी आप किसी नई चीज से मुलाकात करते हैं, आपको वो पसंद आता है, तो वो आपका ही एक भाग हो जाता है। मैंने इस जीवन में क्या किया? मैं इंटरनेट पे अलग अलग प्रकार के फिलहाल प्रस्ताव देखता हूँ। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि उसका क्या नाम है, पर आप ब्रांड मान सकते हैं उसे। लेकिन आपको याद है कि मैंने एक परफ्यूम को बेचा जो कि शीर्ष 5 की गणना में आता था और उसके अंदर वो सारी चीजें शामिल थी। मैं हमेशा से किसी भी चीज के इंटीग्रिटी के पीछे देखता हूँ कि किस प्रकार से उसकी उसका पैकेज है, उसकी किस प्रकार से उसके कौशल हैं, और सत्यनिष्ठा किस प्रकार से है उसकी। तो जो भी उत्पाद है वो उच्च योग्यता वाले ही मेरी कोशिश होती है कि वो हम प्रदान कर सके। हो सकता है कि आपको महंगे लगे, लेकिन ये जो परफ्यूम की दुनिया है उसमें तहलका मचा देगा। और मैं बहुत सारी चीजों को आपके साथ साझा कर सकता हूँ। जैसे मेरे दो बेल्जियन शिक्षक थे, जी हाँ वो बेल्जियन से थे, और बिल्कुल जो उन्हें अल्केमिस्ट आप समझ सकते हैं, या अल्केमी के वो गुरु थे। आप ये मान के चले वो बहुत ही महानुभाव थे।
यानी रसायन बनाने वाले थे, और उन्होंने मुझे इन चीजों से अवगत कराया। उन्होंने मुझे सिखाया कि कैसे भी आप किसी कल्पना को भौतिक वास्तविकता का रूप दे सकते हैं। और उसके अंदर कुछ ऐसे, मतलब आप किस प्रकार से आप कुछ परिवर्तनशील या वॉलेटाइल, जिसे हम कहते हैं कोई ऐसा धातु जो कि वाष्पशील हो, वॉलेटाइल हो, उसको कैसे आप एक बोतल के अंतर्गत आप उसे कैद कर सकते हैं। तो 10 सबसे ज्यादा प्रसिद्ध लोकप्रिय जो कंपनियां हैं दुनिया में, उनके साथ उनमें से मैं एक हो पाया। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं एक नए विलासिता पूर्ण ब्रांड का निर्माण कर पाऊंगा, एक ऐसी समृद्धि जो कि परंपरा को जोड़ता है वाले उच्च दर्जे के साथ, यानी क्लासीनेस के साथ। तो जो पहले 8 डब्बे होंगे हम उसे कहेंगे एम्बेसडर, और फिर हमारे खुद के उत्पाद होंगे जिसमें थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि ये सभी जो बॉटल हैं इसको एक एक करके इसका निर्माण होता है। और मैं ये नहीं जानता हूँ कि जो बॉटल है वो एक ही पीस में हम निर्माण करेंगे या 2 टुकड़ों में। फिर हमारी लेजर पॉलिशिंग होगी, और जो लोगो है वो लेजर रूप से एनग्रेव होगा बॉक्स पे। और फिर आप डब्बे को आगे से खोल पाएंगे, पीछे खोल पाएंगे, बोतलों को खोल पाएंगे। आप ये देख पाएंगे कि कैसे ये जो डायमंड है ये कैसे काम करता है। तो हम इसमें से एक छोटी सी चीज को भी हम छोड़ेंगे नहीं, और जितना हो सकेगा पर्यावरण अनुकूल रूप से हम इसका निर्माण करेंगे। ईमानदारी से आपको बोलूं तो मैं सबसे पहला पर्यावरण के लिए अनुकूल सुगंधित द्रव्य बनाने वालों में से था, और वो एक तरह से विफल हो गया, क्योंकि मुझे लगता है कि वो काफी शुरुआती समय में मैंने बनाया था। धन्यवाद देता हूँ आप सभी लोगों का कि आपने मुझे सुअवसर दिया। आंड्रे होवरोतोव जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे अनुमति दी स्वयं को आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। और मुझे आशा है कि आप अपनी पूरी क्षमता के साथ अ, इस चीज को समझ पाएंगे। और जो हमारा ये धरातल है ये कुछ परिवर्तन से गुजर रहा है। ये उस समय से गुजर रहा है, लगभग उससे मेल खाता है जब बर्लिन वॉल गिरी थी। और मुझे आशा है कि ये जो दुनिया है दोबारा से एकजुट हो जाए, वापस से ये एकता के साथ सुख समृद्धि का आनंद उठाए। तो इस मंच को मैं दोबारा से गलीना को सौंपना चाहूंगा। धन्यवाद है आप सभी का मुझे सुनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका रेमोन। और मैं सर्गियो और होसे मैनुएल को धन्यवाद देना चाहूंगी। मैं तो पहले से ही इंतजार में हूं कि हमारे लिए क्या आने वाला है। तो अपनी भावनाओं को आइए मिलकर हम चैट के अंदर दर्शाएं। और मुझे आशा है कि आप लोगों को भी बहुत खुशी हुई हुई हो कि इस अद्भुत दुनिया में कदम रख के, इस सुगंध की दुनिया में कदम रख के। तो अब चलते हैं अगली स्लाइड में, और आप में से वो सभी लोग जो कि दुबई में आने वाले हैं, वो सभी लोग जो हमारे इवेंटी उत्सव में हमारे साथ होंगे, आप सभी ये डब्बे प्राप्त करेंगे निशुल्क रूप से। आपको इसकी डिलीवरी के लिए कुछ भी नहीं देना होगा।
और वाकई में ये खूबसूरत सुअवसर है आपके लिए कि आप जरूर आएं और इस उत्सव का लुत्फ उठाएं, जहां हम हमारी 7वीं वर्षगांठ को हमारी कंपनी के साथ मिलकर आनंदित होते हुए इसका उत्सव मना रहे हैं। और जरूर आप अपने सर्टिफिकेट को भी प्राप्त करें प्रॉफी इन्वेस्टर के लिए। और इवेंटी पर हम सब, मैं ये नहीं बताऊंगी कि कितना, लेकिन हम लोग कितने, लेकिन हम नए उत्पादों को जरूर शुरू करेंगे। और आप में से वो सभी लोग जो वहां आने वाले हैं, आप उनमें से एक होंगे जो कि वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो और हमारे एकेडमी को ऊंचाइयों की ओर बढ़ते हुए देखेंगे। और वो सभी भागीदार जो कि एक अद्भुत सम्मेलन का भाग बनेंगे। और मुझे आशा है कि आप अपने वीडियो, फोटो, कैमरा सबको तैयार करेंगे, अपनी भावनाओं को जरूर हमारे साथ साझा करेंगे। और इवोसेंट परफ्यूम, मुझे लगता है वो ऐसा है जैसे नए व्यवसाय से पर्दे उठाने की तरह। यहाँ दुबई में भी अलग अलग प्रकार के व्यवसाय सम्मेलन है और बाकी अन्य कुछ गतिविधियां हैं, लेकिन जो सुगंधित द्रव्य के राजदूत हैं वो प्रदर्शनियों में इसको जरूर दर्शाएंगे। और धन्यवाद है इस नए क्षेत्र का, जहां आप बहुत सारे नए लोगों से मुलाकात कर पाएंगे और हमारी हमेशा बढ़ने वाले समुदाय का आप हिस्सा हो पाएंगे। चलते हैं अगले स्लाइड पर। हम आपको आमंत्रण देना चाहते हैं हमारे अगले वेबिनार के लिए, जो कि 13 अक्टूबर को आयोजित होने वाला है। हम यहाँ पे सलाह या परामर्श का ये सत्र होगा। और अगले सप्ताह भी हम एक सत्र को आयोजित करेंगे, जहां हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि आप कैसे न केवल इस उत्पाद के ग्राहक होंगे, बल्कि आप वो व्यक्ति बनेंगे जो कि इस परियोजना से लाभ भी कमा पाएंगे। तो हम आपको यकीनन जो हमारी विपणन योजना है, किस प्रकार से आपको उससे बोनस प्राप्त हो सकता है जब आप अपनी भागीदारी इस परियोजना में दिखाते हैं, उसके बाद इसके बारे में हम आपको सभी जानकारी अगले सत्र में देंगे। और वो सभी लोग जो कि परफ्यूम प्राप्त करना चाहते हैं, उनको पंजीकृत होना पड़ेगा इवोरिच के साथ, जिसका ये मतलब है अगले साल हमारे पास 1000 अध्यक्ष होंगे, क्योंकि आप इस प्रकार की परियोजना की मदद से आप विश्व के नए आर्थिक विकास का निर्माण मिलकर कर सकते हैं। तो दोस्तों, जरूर इसका फायदा उठाएं और अपने सभी प्रियजनों को, अपने परिवार के लोगों को, दोस्तों को, निजी संबंधियों को इसके सैंपल जरूर प्रदान करें, स्वयं करें ये। और अब मैं धन्यवाद देना चाहूंगी आप सबका मुझे सुनने के लिए, रेमोन को, सर्गियो को। और वाकई में बहुत ही अद्भुत प्रस्तुतिकरण उनकी ओर से था। जब जब हम उनको सुनते हैं, हम तो वाकई में ये सभी सुगंधों को महसूस कर पाते हैं, इसका आनंद उठा पाते हैं उनके माध्यम से। और जरूर आपसे अगले सप्ताह दोबारा मुलाकात होगी। आपके लिए बहुत बड़े समाचारों को हम लेके आने वाले हैं, क्योंकि हर सप्ताह, हर दिन हमारे पास कुछ ना कुछ आपको बताने को नया जरूर होता है। आप सब अपना ध्यान रखें।
आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले सत्र में नए जोश और उमंग के साथ। तब तक के लिए हिंदी अनुवादक के रूप में मैं साक्षी मल्होत्रा, मेरे साथ हरमीत सिंह जी अपनी वाणी को विराम देते हैं। और आपका जीवन और आपका स्वास्थ्य मंगलमय और आनंदमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगली बार। धन्यवाद और शुभ रात्रि।